हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आते हैं जो हर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खास तौर पर यूपी बोर्ड के लिए तो बनाते हैं लेकिन बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ने भी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आज हम क्लास 12th मैथ की चैप्टर नंबर 7 क्या है, समाकलन है, उसके आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो जो यूपी बोर्ड में आने की 100% ही चांस रहते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन 2019 से लेके 2020, 2021, 22, 23, 24 और 25 तक का यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो आज इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिख दी। हल लिखने बाद ऐसे ही लिखेंगे तभी बोर्ड में पूरे नंबर आप सभी को बच्चे मिलेंगे। तो लिखेंगे माना, इसको हम लिखेंगे माना आई बराबर, इसको आई बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 to ये क्या दिया है, π/4 log 1 प्लस में 10x दिया, 10x इंटू dx दिया गया है। और हम सबको ये हमें प्रूव करना है, π/8 इंटू में log e बेस पावर में 2। तो इसको मैंने सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे। अब इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे तो लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पर हम प्रगुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रगुण हमारा आता है, प्रगुण हमारा क्या आएगा, लिखेंगे प्रगुण आप सब जानते हैं। प्रगुण यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर अगर 0 to a होता है और यहाँ पर अगर fx दिया होता है तो क्या इसका प्रगुण fx इंटू dx में देता है। तो यहाँ पर क्या प्रगुण होता है, तो 0 to a हो जाता है, f हो जाता है और x माइनस में a हो जाता है। यही हमारे यहाँ पर प्रगुण काम लगता है। तो यहाँ पर a अगर हम आप सभी को बताना चाहें तो यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर देख लेते। a हमारा यहाँ पर क्या है, a बराबर हमारा क्या दिया गया है, π/, हमारा यहाँ पर 4 है, π/4 है। तो ये अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, π/4 माइनस में a हो जाएगा। इसको आप सभी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं लिख सकते। इसे लिखने में आप सभी को थोड़ा आसानी भी होगी, लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे इसको हम देखते हैं। अब यहीं इसी की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन लिखेंगे 0 to π/4 log लिखेंगे 1 प्लस में क्या है 10x की जगह पे, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 10x की जगह पे हमें क्या लिखना है, π/4 माइनस में ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर x माने हैं तो x ही मान लेते हैं। और इंटू में dx हमारे दिया गया है। अब चलो हल कर लेते हैं और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे देखो, लिख दे यहाँ पर देखो 10x माइनस वाई का फार्मूला हमारा यूज हो रहा है। तो लिख देते हैं 10x माइनस वाई का फार्मूला आप सब जानते होंगे तो ठीक ही है। इसका होता है 10x माइनस में 10y ऑन टू में होता है 1 प्लस में 10x इंटू में 10y, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर और आगे हल कर लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर देखो 10x, तो यहाँ पर x की जगह पर π/4 है, y की जगह पर x है। तो लिखेंगे 0 to π/4 log 1 को एज इट रहने देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे 10 π/4 माइनस में 10x और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 x की जगह पे π/4 इंटू वाई की जगह पे x, ये हमारा हो जाएगा। इंटू में ये हमारा dx चल रहा है। अब फिर लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे ये हो जाएगा 0 to π/4 log, इसको इधर गुणे में हो जाएगा। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखो 10 पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखेंगे। प्लस में क्या हो, माइनस में क्या हमारा दिया गया है 10x हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10x, क्योंकि 10 पाई की वैल्यू हमारी यहाँ, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं 10 π/4
बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लिख भी सकते हैं। और आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 0 to π/, में 4 log क्या हो जाएगा, इधर इसको गुणा कर देंगे 1 में, तो 1 प्लस में हो जाएगा 10x प्लस में क्या दिया है 1 माइनस में 10x अपान में क्या ये हमारा बचा है 1 प्लस में 10x हो जाएगा, जानते हैं आप सभी। और dx हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 10x से 10x हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 0 to π/, में 4 क्या हो जाएगा 0 to π/, में 4 0 to π/, में 4 हो जाएगा log एक जुड़ जाएगा 2/, में 1 प्लस में 10x हो जाएगा। और आगे थोड़ा हमने यहाँ तक देख लिया है कि आ गया है 0 to π/4 log एक को जोड़ लिया है 2/1 प्लस में 10x। तो अगले नंबर पेज पे चलते हैं, तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे हमारा क्या दिया है, हमारा दिया था आगे, इसी को लिख देते हैं। तो 0 to दिया था π/, में 4 दिया था, और फिर क्या दिया था log दिया था 2 प्लस में 1 प्लस में 10x इंटू में dx। अब इसी का हमें सिर्फ समाकलन कर लेना है। तो लिखेंगे देखो इधर हम लिखेंगे i बराबर हमारा चल रहा है 0 to π/, में 4 log e की पावर में हम 2 दे देंगे और इसका अलग कर देंगे 0 to π/, में 4, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस के 10x का अलग कर देंगे log में 1 प्लस के 10x इंटू में dx, इसका अलग कर देंगे। तो i बराबर में हमारा हो जाएगा 0 to π/, में 4 log e की पावर में e पावर 2 हो जाएगा, log बेस 2 हो जाएगा। और इसका भी हमने जब समाकलन किया था तो यहाँ पर क्या देखा था, यहीं पर हमने यहीं से शुरू किया था, तो यहाँ से हमने यहीं पर शुरू किया था, तो हमारा log यहाँ पर था ही, हमने यहीं से शुरू किया था। तो इसी को i, यही तो हमारा i था, यही हमारा i हो जाएगा, यही हमारा i का काम करेगा। तो i को इधर भेज देंगे, i को हम इधर भेज देंगे, तो i प्लस में i बराबर में हो जाएगा 0 to π/, में 4 log e बेस में 2 इंटू में dx, यहाँ पर भी dx होगा, तो 2i बराबर में हो जाएगा 0 to π/, में 4 log e बेस e इंटू में dx। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन तो यही हो जाएगा, यही 2 तो 2 यहाँ पर बचा रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा π/, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 0 हमारा, तो i बराबर में यहाँ पर हो जाएगा log e इंटू में 2, यहाँ पर π/4 की जगह π/8 हो जाएगा, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तब 8 हो जाएगा। तो यही हमारा i बराबर क्या आ गया π/8 log e इंटू में 2, यही हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो आप सभी को इसी पर 5 नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हमारा दूसरा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 के समाकलन की क्या दिया गया है, लिमिट -π/4 से +π/4 तक, और साइन स्क्वायर में x इंटू डी का हमें मान ज्ञात करना है। 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। इसको हल लिखने के बाद इसको हल करते हैं। हल करने के देखिए हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना i बराबर में इसी को मान लेंगे, i बराबर मान लें, इसी हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव हो जाता है। लिमिट दिया -π/4 से π/4 तक, साइन स्क्वायर में x इंटू में dx। आप सब जानते हैं, यहाँ पर चूँकि हम लिख देते हैं, चूँकि आप सभी के लिए हम लिख देते हैं, पेपर में ये नहीं लिखना है, इसी तरह लिखना है साइन स्क्वायर में x का क्या फार्मूला 1 माइनस में cos 2x अपान में 2, यही हमारा फार्मूला होता है। आप सभी लिखना चाहे तो लिख भी देंगे, ठीक है। i बराबर में इसी तरह लिखेंगे, i बराबर में क्या लिखेंगे, i बराबर में लिख देंगे, यही लिख देंगे
माइनस के π/4 से π/4 तक, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x अपान में 2 इंटू में dx हो जाएगा। अब 1/2 हम बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लेंगे, माइनस में π/4 माइनस π/4 से π/4 तक ये हम बाहर ले लेंगे। बाहर 1/2 1 माइनस में कॉस 2x इंटू में dx बचा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे 1/2, इसका समाकलन x की जगह पे x हो जाएगा, माइनस में cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान में 2। और हमारा लिमिट क्या हो गया, माइनस में π/4 से π/4 तक ये हमारा लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है। तो ये हो जाएगा 1/, में इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1/2 हम बाहर ही रहने देते हैं। पहले हम रखते हैं अपर लिमिट ही रखते हैं, तो π/4 हो जाएगा, माइनस में साइन x की जगह पे हमें π/4 रखना है, π/4 अपान में 2, माइनस में ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस में π/4 माइनस में साइन 2x की जगह पे क्या रखना है, माइनस में π/4 अपान में 2। ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। अपर लिमिट यहाँ पर, लोअर लिमिट यहाँ पर 1/2 हमारा चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा π/4, इसे काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा π/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 हमारा यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। माइनस में माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसे भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा π/4, ये भी माइनस प्लस में, इससे 2 कट जाएगा, तो ये माइनस हमारा 1/2 आ जाएगा। आप सब जानते हैं कैसे किया, तो ये हो जाएगा 1/2 π/4 माइनस में 1/2 प्लस में π/4 और माइनस में 1/2, ये हमारा हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, 1/2 π/4 से 2π/4 और इससे कट जाएगा तो π/2 बचेगा, π/2 माइनस में 1 बचा। अब इसे और हल कर लेते हैं, तो हमारा π/4 हो जाए, इसे हम करेंगे तो 1/2 हमारा बाहर ही है, और ये π/2 माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जुड़कर हमारा यहाँ पर आ जाएगा π/2 से π/2 से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा ये हमारा 4 बचा है, तो इसे हो जाएगा। अब माइनस में हमारा क्या बचा, माइनस में हमारा बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा, माइनस में हमारा 1 बचा है। अब इधर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/4 और माइनस में 1/2, यही हमारा आंसर भी, हमारा यही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को देखो, मैंने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ से, मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक मैंने ये पूरा स्टेप किया, बहुत ही आसान तरीक़ों में मैंने किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लाइक शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लिमिट दिया है 1/√3 से √3 तक dx अपान में 1 प्लस में x², इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो लिखेंगे हल के बाद क्या लिखेंगे, इसको आप सभी जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, जिसको i बराबर मान लेते हैं। ये i बराबर 1/√3 हो जाएगा, ये क्या dx अपान में 1 प्लस के x², ये हमारा हो जाएगा। इसी को और आगे आप सभी जानते हैं कि इसकी 1tan इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस में x², 1/1 प्लस में x², तो इसी को हो जाएगा tan इनवर्स में, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब लोअर लिमिट माइनस में अपर लिमिट, इसी मान को यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। tan इनवर्स में x की जगह पे √3 लिख देंगे, और माइनस में tan इनवर्स में 1 अपान में लोअर लिमिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी और चलते हैं,
तो tan इनवर्स किसकी, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, π/3 की हमारी वैल्यू होती है, π/3, और ये क्या होती है, हमारी π/6 की वैल्यू होती है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 2π और माइनस में पाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/6 हमारा फाइनली आंसर आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया फाइनली π/6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन इसका भी करना है, और हमें π/4 की वैल्यू को सिद्ध करने वाला ये हमारा क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2017, 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में पूछा गया, मतलब बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप हल नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि 2026 में ये हो सकता है, गारंटी है 100 में से 10-20% की आ ही जाए, लगभग आ ही जाता है क्वेश्चन। तो इसका हल देख लेते हैं। हल देखने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा, ये हमारा पहले तो थोड़ा इसको हम आई क्या लेंगे, माना, आई बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे अभी हम पहले पे बताए थे, इसको हल करने से पहले लिखेंगे हल, हल के बाद क्या लिखेंगे, माना। ये आपका स्टेप होना चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। लिखेंगे माना, माना लिखेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, माना लिखेंगे, माना लिखे, माना, माना क्या लिखेंगे, आई बराबर में हमारा हो जाएगा 0 to π/2 dx अपान में 1 प्लस में √ में 10x। तो आप सभी को देखते ही कुछ ऐसा लगा होगा करने के लिए, इसको 10x है, इसको हम sin x अपान में cos x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आई बराबर में लिखेंगे 0 to π/2 dx अपान में 1 प्लस में sin x अपान में cos x। ये हमारा रूट में हो जाएगा sin x अपान में cos x। तो हम रूट में एक भी रूट में कर सकते हैं। आई बराबर में हमारा हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2, इसको इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा dx अपान में √ में cos x प्लस में √ में sin x अपान में बटे में क्या आ जाएगा, √ में cos x आ जाएगा। अब आई बराबर में 0 to π/2 हो जाएगा, cos x को इधर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा √ में cos x इंटू में बटे में क्या बचा, cos x और प्लस में √ में sin x इंटू में dx। तो यहाँ पर हम P4 और लगा देते हैं। शर्त संख्या यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, P4 यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि P4 हमारा क्या कहता है, अगर कोई फलन 0 से a है और fx इंटू में dx है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये 0 to 1 हो जाता है, f 1 में ये हमारा हो जाता है 1 में x, ये हमारा हो जाता है। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 0 to π, तो a में से मतलब a हमारा क्या, a हमारा है x, ये x है, तो यहाँ पर हम हटा देंगे 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 0 में π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √ में cos π/2 माइनस में x, ये हमारा हो जाएगा बटे में, ये हमारा हो जाएगा √ में cos π/2 माइनस में x प्लस में ये हमारा हो जाएगा √ में साइन क्या हो जाएगा π/2 माइनस में x, ये हमारा हो जाएगा इंटू में dx हमारा ही चल रहा है। तो 0 to π/2 ये हमारा क्या हो जाएगा √ में, जानते हैं कि अगर cos 90 में से कुछ घटाते हैं तो क्या आता है, साइन आता है, तो sin x हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर cos में थे तो ये भी sin x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसके अगर sin 90 में से कुछ घटेगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इंटू में dx हो गया, dx हो गया। अब 0 to π हमारा दिया गया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2, और इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आई बराबर में हमारा आ जाएगा
0 to पाई बाई में 2 अंडर रूट में कॉस एक्स, ये अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट में साइन एक्स और बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स और प्लस में रूट में कॉस एक्स। तो ये सब कट जाएगा, इस 1 आ जाएगा, इनसे सबके कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पाई बाई में 2 आ जाएगा, 1 इंटू में डी एक्स आ जाएगा। तो 1 का समाकलन हमारी यक्स हो जाएगा, यक्स पे हमारे क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारी क्या है पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है। तो इसी को रख देंगे तो हमारा पाई बाई 2 ये हमारा 2i ये हमारा जुड़ कर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर में क्या हो जाएगा पाई बाई में 2, तो i बराबर में क्या हो जाएगा पाई बाई में 4। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड की। देखो हमने राइट हैंड साइड यहाँ पर लेके आना था, यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड पूरी तरीके से आ गया है। तो आज हम 4 तक के ही क्वेश्चन को करते हैं भाई लोग, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस पर समस्या भी होगी अपलोड करने में, इसी कारण हम नहीं अपलोड करते हैं। तो आप सभी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और मिलते हैं, अगर हम 4 क्वेश्चन कर लिए हैं 6 क्वेश्चन को अगले वीडियो में करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप सभी ठंडी में बच कर रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए भाई लोग, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।